हेलो और कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर गर्वित सिंह है। आज मैं आपको होम्योपैथी की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ इन इंडिया। इंडिया में कैसे कैसे होम्योपैथी आई, बढ़ी और किन किन लोगों ने इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में एक डिटेल हिस्ट्री आपके सामने लाने वाला हूँ एक पीपीटी की फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी काफी पुरानी हिस्ट्री है। एज लॉन्ग एज 1810 तक की भी हिस्ट्री है कि कुछ जर्मन जियोलॉजिस्ट और जर्मन लोगों ने लेके आई थी इंडिया में, जो कि फिर उसके बाद वाइडली पॉपुलर हो गई थी धीरे धीरे। तो इस सब चीजों के साथ साथ मैं बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो भी लोग हैं जिन्होंने होम्योपैथी के टुवर्ड्स बहुत काम किया, जिसकी वजह से वो अब इस लेवल पे है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं बाबू राजेंद्र लाल दत्त। ये बहुत ज्यादा होम्योपैथिक सिस्टम के टुवर्ड्स इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बहुत हेल्प की और ये मलेरियल एपिडेमिक के दौरान इन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया था। सिमिलरली डॉक्टर पीसी मजुमदार, इन्होंने कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, दैट इज 1885, और बहुत फेमस डॉक्टर थे कोलकाता में। सिमिलरली डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, इन्होंने भी बहुत काम किया टुवर्ड्स होम्योपैथी। ये फर्स्ट एलोपैथ थे इंडिया के जो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, और इन्होंने बहुत काम किया होम्योपैथी के लिए। आगे इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड सिमिलरली डॉक्टर सैमुअल ब्रुकिंग, इन्होंने 1846 1847 में साउथ इंडिया में। डॉक्टर सरकार के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट एलोपैथ्स टू बी कन्वर्टेड इनटू होम्योपैथी थे। इन्होंने बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स किए ऑफ होम्योपैथी, और इनको ट्रायल्स के बेसिस पे, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने कन्वर्जन किया होम्योपैथी में। तो इन्होंने राजेंद्र बाबू की बहुत हेल्प ली, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे होम्योपैथी में, और वो खुद अपने लेवल पे भी दिया करते थे मेडिसिन। जब इनकी पूरी कन्विक्शन होगी तो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन में 1867 में इन्होंने कन्वर्जन के लिए बोल दिया, और ये कन्वर्ट हो गए इनटू होम्योपैथी। देन होम्योपैथी बंगाल में तो नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल 1851 में बनाया, तो इस वे से फैल रही थी कि हॉस्पिटल्स खुलने लगे बंगाल में, फिर बनारस इलाहाबाद में 1867 1869 में खुल गए। वेस्ट इंडिया मुंबई में वीएम कुलकर्णी साहब ने बहुत हेल्प की। सिमिलरली फादर मुलर एंड पी सबरयालू ने साउथ इंडिया में बहुत फेमस करने का प्रयास किया, और उन्होंने किया भी। देन कम श्री महेश भट्टाचार्य जी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा इन लेट 19th सेंचुरी। तो मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेडिसिन और उसकी नॉलेज होना। तो इन दोनों पार्ट में बहुत हेल्प करते थे वो चीपर रेट्स पे मेडिसिन अवेलेबल कराते थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। और उसके अलावा उन्होंने होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन इंग्लिश एंड बंगाली उन्होंने पब्लिश की थी। तो ये इन सब चीजों से होम्योपैथ्स को उस टाइम की बहुत हेल्प मिलती थी। जब सिस्टम ग्रो करने लगा इन लेट 19th सेंचुरी, तब जो हर सिस्टम के साथ होता है कि क्वैक्स और ये क्वैकरी बहुत होने लगे, फर्जी डॉक्टर्स बहुत आने लगे थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम का नाम और थोड़ी क्वालिटी डाउन हो गई। तो फिर होम्योपैथ्स ने एसोसिएट होके सोचा कि इसका एक बढ़िया सिस्टम बनाना जरूरी है टू कीप द पैथी लाइफ। तो लोग फिर उसके टुवर्ड्स गए कि जाके सरकार से इसका पास कराना नियम कि भाई ऐसे ही क्वैकरी की जैसे नहीं करे, उसका प्रॉपर सिस्टम हो। तो आगे सरकार ने बहुत हेल्प भी की इस चीज में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी वॉज प्रो होम्योपैथी, तो फिर बहुत हेल्प करते थे होम्योपैथी की कॉजेस को। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1932 में ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन सेशन इन कलकत्ता हुआ। फिर 1937 में फर्स्ट होम्योपैथिक रेजोल्यूशन पास हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर 1941 में बंगाल पहला प्रोविंस बना जिसमें होम्योपैथिक स्टेट फैकल्टीज। फिर 1948 में यूनानिमसली पास हुआ। देन होम्योपैथिक इंक्वायरी कमिटी रिकमेंड करता है एज अ साइंटिफिक सिस्टम इन 1949। इसके बाद चार मॉडर्न पिलर्स ऑफ होम्योपैथी है, दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, अब एनसीएच हो गया है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, ये रिसर्च के लिए मेजर बॉडी अभी भी सीसीआरएच। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी 1975 में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, खुला था ये। एंड इसके अलावा होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट्स का बहुत इंडिया में स्टेट रन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो पूछो ही मत, बहुत सारे हो चुके हैं। तो एज सच बहुत ज्यादा इस फील्ड में तरक्की हुई इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ये सारी फील्ड्स जो भी ये सारे आपने पिलर्स देखे, ये साइंटिफिक रिसर्च, ड्रग स्टैंडर्ड एक्सेलेंस, सब में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सारे
अब बीएचएमएस आप जानते होंगे, एमडी जानते होंगे, रिसेंटली अभी डीएम भी आने लग गया था, वो अभी वापस लिया था सरकार ने किन्हीं कारणों से, बट इन द फ्यूचर वी होप सो कि डीएम भी रहेगा इन होम्योपैथी। होम्योपैथी का आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ऑल्दो आयुष मिनिस्ट्री में आयुर्वेदा को ज्यादा है, बट फिर भी होम्योपैथी में पहले से बेटर सपोर्ट है। आयुष पुश करती है अब सरकार पहले के कंपैरिजन में, एंड प्राइवेट प्रैक्टिस में तो होम्योपैथ्स ने बहुत ज्यादा झंडे गाड़े हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से क्लिनिक रन करते हैं जो भी प्रैक्टिस करते हैं। एंड सिमिलरली धीरे धीरे ये पॉपुलर मेडिसिन हो गई है, एंड क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू गिव, इजी टू डिस्पेंस, हर एक के लिए कंपैरेटिवली इजी है, एंड इट इज फिजिबल फॉर पुअर पर्सन टू। तो इस चक्कर में ये पॉपुलर भी हुई। सो इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे होम्योपैथी इंडिया में आई, कैसे प्रमोट किया गया, कैसे कैसे इस लेवल तक पहुंची जो आज पहुंची है, और आज इतनी पॉपुलर फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, सेफ फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।